आप में से कितने लोगों ने बाइबल पढ़ते समय जब फर्स्ट रिवाइवल, इसे हिंदी में कहते हैं बेदारी, आपने फर्स्ट रिवाइवल के बारे में पढ़ा जो पतरस के थ्रू आया? 3000 लोगों ने रिपेंट किया, पश्चाताप किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। बाइबल बताती है उन लोगों ने अपनी संपत्ति बेची और पैसे चर्च को दे दिए। जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसे आप उसको बांट दो। क्या आपने इस बात को देखा कि सारी मंडली जो थी वो एक मन एक चित्त की थी? परछाइयों से लोग चंगे होते थे, दुष्ट आत्मा शब्दों से निकलता था। मैं प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा, मैं चर्च की बात कर रहा हूं। पर आज क्या आपने ये बात देखी कि जो सामर्थ परमेश्वर ने उन दिनों में चर्च को दी, आज परमेश्वर वैसा काम क्यों नहीं कर पा रहे? मैं बहुत सारे चर्चेस में गया, मैं किस पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं। हर कलीसिया प्रभु की है, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पे मात्र शब्द देखे। और पौल कहता है जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मैं तुम्हारे शब्दों को नहीं परंतु सामर्थ को देखूंगा। आप जानते हो रीजन क्या है? पहले के लोग बड़े सामर्थी होते थे, भीतर से भी बाहर से भी, लेकिन आज की कलीसिया इतनी कमजोर क्यों है? मैं जब कलीसिया की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा, परमेश्वर इन दीवारों में नहीं रहता। इट्स नॉट अ चर्च। परमेश्वर आप में रहता है। आप चर्च हैं, आप कलीसिया हैं। क्यों बाइबल बताती है कि अपने शरीर को पवित्र रखो? क्यों बाइबल बताती है स्मोकिंग मत करो, ड्रिंक मत करो, गैम्बलिंग मत करो, लस्टफुल लुक से मत देखो? क्यों? क्योंकि ये बॉडी, इसमें खुदा है, इसलिए बाइबल बताती है इसे अच्छे से रखो। ध्यान दीजिए अब जो मैं कह रहा हूं। अब जानते हो पहले के लोगों में और अब के लोगों में क्या फर्क है? क्यों वो उन दिनों में इतने ताकतवर थे? मैं आपको अपनी एक कमजोरी बताता हूं। समटाइम्स जब लोग मुझसे बुरा चलते हैं, शायद मैं रिएक्ट न करूं, शायद मैं उनको यह दिखाऊं कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन समटाइम्स मुझे फर्क पड़ता है। मेरे अंदर कुछ सेकंड्स के लिए उनके प्रति नकारात्मक विचार आते हैं। कई बार मेरा बिहेवियर उनके प्रति बदल जाता है। ये बात अलग है कि परमेश्वर फिर वापस मुझे बना देते हैं, लेकिन पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है। ध्यान दीजिए। अब जानते हो पहले की कलीसिया के पास इतनी सामर्थ क्यों थी? उसका मुख्य कारण है उनका फोकस परमेश्वर था। और आज जानते हो आज भी परमेश्वर सेम है, लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या है? आज कलीसिया ने अपना फोकस खो दिया। बहुत सारी बातों में वो भटक गए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए पहले की कलीसिया ने किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। आप जानते होंगे पहले जो विश्वास में आए थे वे यहूदी थे, उसके बाद जो विश्वास में आए वो यूनानी थे। पहले एक ही कल्चर था, सब एक ही खाना खाते थे, सबका रहना भी लगभग सेम ही था। लेकिन जब अन्य जातियां प्रभु में कलीसिया में आई तब प्रॉब्लम्स शुरू हुए। उन लोगों ने आके शिकायतें की और चेलों से कहा हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। जब पतरस ने देखा कि चर्च के अंदर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लोग आपस में टूट रहे हैं, तब पतरस जानते क्या किया? पतरस ने कहा हम एक काम करते हैं, हम मंडली में से कुछ लोग अलग कर देते हैं और हम उनको सेवकाई देते हैं कि ये तुम्हारी देखभाल करें, ये तुम्हें खाना बांटे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है यहां पर, पतरस ने खुद ये सेवकाई नहीं की पर दूसरों को क्यों दी? आप जानते हो पतरस क्या कर रहा है यहां पर? उसके बाद वो कहता है हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। पतरस अपने फोकस को प्रोटेक्ट करने के लिए
वो कलीसिया के अंदर दूसरा काम चालू कर रहा है ताकि उसका ध्यान न भटके। ये ऐसे लोग थे जो अपने आप को इतना संभालते थे कि कहीं मन खुदा से भटक न जाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसे हैं? क्या मैं आप में से ये उम्मीद कर सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे कि इन दिनों में क्या आपका कोई एम है लाइफ में? बाइबल बताती है जिनका लक्ष्य नहीं है वे हवा को मुक्के मारने वाले लोग हैं। अब पढ़ के देखिए, कुरिन्थियों में लिखी है ये बातें। जिनका जीवन में कोई एम नहीं है, वो सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रेड बटर चाय खा के चलो काम पे, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। 5 मिनट उससे बात की, 10 मिनट उससे बात की, शाम को थोड़ा नाश्ता कर लिया, फिर रात को सो गए छोटी सी प्रार्थना करके। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जीवन परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं चुना है। अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल लाइफ है तो ये नॉर्मल नहीं है, ये तो हर कोई जीता है। क्या आपका कोई लक्ष्य है? जरा सोचिए। जब कंपनी किसी को जॉब देती है तो नए नए लोगों को टारगेट्स देते, मंथ में ये करके आओ, ये महीने में इतने लोगों को विजिट करो, अच्छी परफॉर्मेंस देके दिखाओ, फिर देखो हम तुम्हें हमेशा के लिए वहां पर लगा देंगे। क्या है हमारा लक्ष्य? मुझे बताइए। मुझे आज पता नहीं क्यों जब मैं यहां पर आया तो मुझे प्रभु ने कहा, सिर्फ चर्च अटेंड करना सब कुछ नहीं होता सूरज। लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, एम होना चाहिए। आप जानते हो आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप नहीं जानते तो एटलीस्ट आज आप जान लो। आप अपना लक्ष्य खुद डिसाइड नहीं कर सकते, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं बनूंगा। नो, परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको एक लक्ष्य दिया है और वो चाहता है कि आप उसका पीछा करो। याद रखिए, पास्टर बनना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, प्रचारक बनना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वर्शिपर बनना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसके ऊपर खुदा आपको जो कुछ देना चाहे, और आपका लक्ष्य है यीशु की तरह बनना, टू बी लाइक जीसस। और अगर यह लक्ष्य आपका नहीं है, आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? अगर यह लक्ष्य आपका नहीं है तो आप बिन पानी के बादल हैं। कितने लोगों ने यहूदा में पढ़ा है यह वचन? बिन पानी के बादल, सिर्फ गरजते रहते हैं, बरसते कभी नहीं। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं इस पास्टर को जानता हूं, मैं वो पास्टर को जानता हूं, मैं वो चर्च में गया, मैं वो चर्च में गया, वो जिसके बारे में तुम बात करते हो उसका फोन नंबर मेरे पास है। क्या होगा इससे? मुझे बताइए क्या होगा? पौलुस कहता है मेरी पहुंच परमेश्वर तक हुई यीशु के द्वारा। पौल कहता है मेरी पहुंच जो है यीशु के द्वारा पिता तक हुई। क्या हम वहां तक पहुंच रहे हैं? क्या है आपका लक्ष्य? मुझे बताइए। क्या हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, क्या हम खुदा की तरह हैं? मैं जानता हूं कोई भी व्यक्ति इस तरह पैदा नहीं हुआ, लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया? फॉर वन रीजन, ताकि आप अपने आप से निकलकर मसीह में आ सके, यीशु में आ सके। आइए, मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए सब यहां देखिए, मैं आपको एक अद्भुत चीज दिखा रहा हूं एक्शंस करके। हाँ, हो जाएगा। देखो, ये मैं हूं, ठीक है? एक गुनहगार। अब मुझे परमेश्वर ने जानते हो कहां बुलाया है? वहां पर, मसीह में। ये कौन है? ये मैं हूं। ये कौन है? अब परमेश्वर ने मुझे यहां से यहां बुलाया है। अब आपको पता है हुआ क्या है? मैं पाप से निकल गया हूं। अब मेरे लाइफ में कोई ग्रॉस सिन नहीं है, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं ये नहीं करता। पर आप जानते हो अब मैं कहां उलझा हूं? अपने आप में, अब मैं स्वयं में फंसा हुआ हूं। पाप पहचानना बहुत
बहुत आसान है, ये व्यभिचार है, ये हत्या है, मुझे पता है। क्या आप स्वयं को पहचानते हैं? सेल्फ में अटकना। बहुत सारे जो लोग हैं वो यहां से निकल आए हैं पर मसीह तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी वो यहां पर भी नहीं है, वो बीच में है, स्वयं में है। वो उन्हें सुबह से लेकर रात तक अपने बिल्स पे करना, बच्चों का, बीवी का, दुनिया का, अपना, सिर्फ अपने में फंसे हुए हैं वो। बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो गुनाह में नहीं है लेकिन खुद में फंसे हुए हैं। इसीलिए बाइबल बताती है हर आशीष मसीह में है, इन क्राइस्ट। परमेश्वर ने आपको यहां से वहां बुलाया था, हम बीच में आ गए। अब हम कोई डीजे पार्टी पे नहीं जाते, हम थिएटर में नहीं जाते, हम किसी अफेयर में नहीं हैं, हम किसी गलत बात में नहीं हैं, लेकिन हम मसीह में भी नहीं हैं। हम मसीह में भी नहीं हैं। हम कहां हैं? हम बीच में, स्वयं में। हमें चिंताओं ने घेर रखा है। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में बहुत सारे लोगों का मन चिंताओं में सुस्त हो जाएगा। आप पढ़ के देखिए, द बाइबल सेज आखिरी दिनों में इस चरित्र के लोग बहुत पाए जाएंगे। और वे अंत के दिनों में, यीशु ने कहा, वे दुनिया की चिंताओं में सुस्त हो जाएंगे, लाइफस्टाइल के पीछे सुस्त हो जाएंगे। यार मैं कब पहुंचूंगा वहां पर जहां पर ये मेरा दोस्त पहुंचा है? मैं कब बनाऊंगा जो उसने बनाया है? क्या शैतान ने गेम खेली है लोगों के साथ। यहां पर भी नहीं रहने दिया है, वहां पर भी नहीं रहने दिया है, बीच में रखा है। ढूंढते रहो, उलझे हुए रहो आप में ही। इसीलिए पौल ये नहीं कहता कि मेरे में से पाप निकला है, वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ा गया। वो कहता है मेरा सेल्फ भी खत्म हो गया वहां पर। मैं कई बार, कई साल तक यहीं पर फंसा हुआ था। आप बिलीव कीजिए, शायद आप में से कुछ लोगों ने अभी थिएटर में जाना बंद किया होगा। मैंने प्रभु में आने के बाद मैं कभी थिएटर में नहीं गया, सिर्फ एक ही बार गया, वो भी ग्रैंडस्टोन की मूवी लगी थी, वो देखने के लिए गया था, भाइयों के साथ गया था। ये सब बातें तो बहुत पहले ही छूट गई थी मेरी, डीजे पार्टी में जाना, ड्रिंक करना, स्मोक करना। पर आप जानते हो कई साल तक मैं यहां फंसा हुआ था अपने ही चिंताओं में। परमेश्वर ने आपको संसार से निकलकर, स्वयं में नहीं परंतु संसार से निकलकर उसने आपको मसीह में बुलाया है। इसीलिए आप बाइबल में बहुत बार पढ़ोगे, अब जो मसीह में है, अब जो मसीह में है, अब जो मसीह में है, मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रीड इट। आपने कितने लोगों ने ये बात नोटिस की? जब गुमराह पुत्र वापस आया तो बड़े बेटे ने क्या कहा? किसी को याद है? जब लॉस्ट सन वापस आया सब पैसा उड़ा के, तो जानते हैं बड़े भाई ने क्या कहा? कितने लोगों ने लूका 15 अध्याय पढ़ा है? एक बाप के 2 बेटे थे, एक ने हिस्सा मांगा, बाप बहुत लॉयल था बेचारा, दोनों को दे दिया। मांगा एक ने, दोनों को दे दिया। पढ़ के देखो। और जब दूसरा सब उड़ा के वापस आता है, और जब बड़ा आता है तो वो डीजे पार्टी की आवाज सुनता है। वहां पर कुछ चल रहा था, रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल कुछ चल रहा था वहां। वो आके बोलता है इधर क्या हो रहा है? अरे तेरा भाई आया है, हैं? फिर से आया। और हम वो नाराज हो गया। बहुत फरीसी है कलीसिया के अंदर लोग आज। पुराना पापी वापस आता है, सब उसको देखते हैं। अरे वेलकम करना, वो इतने साल के बाद आया है। मुझे खुशी होती है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं ये किधर से आया है, ये तो वो चर्च में जाता था। अरे तेरे को खुशी नहीं है तेरा भाई वापस आया? सच फरीसी। यीशु राजाओं का राजा, ये फरीसियों के फरीसी जो इस तरह बिहेव करते हैं। जो गुनहगार वापस आए तो उसको उसे देखते, ये क्यों वापस आया? अरे आपको खुशी नहीं है? वो मर गया था, वो जी उठा। जब वो वापस आता है, ये नाराज हो गया और बाप को जाके कहता है मैं इतने साल तक इधर ही था, कुछ मांगा है क्या मैंने? अरे क्या मांगेगा, दिया तो सही। बड़ी बात है ये तो।
बोलता है इतने साल मैं इधर ही था, क्या 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 क्या, मेरे को कुछ दिया नहीं। कितने लोगों ने इस आदमी का जीवन देखा, बाप के घर में खुद के लिए जी रहा था। इसलिए तो प्रॉब्लम है। आप जानते हो, आपकी चिंता आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वयं के लिए जी रहे हैं, यह आपका प्रॉब्लम है। मैं पंजाब की एक चर्च में था, मैंने वहां पर एक लंबा सरमन दिया और मैंने वहां पर एक बात सिखाई जो आपको बताना चाहता हूं शब्दों में सिर्फ। अपने लिए जीना बड़ा खतरनाक है। इट इज डेंजरस। जब आप खुद के लिए जिएंगे ना, यह बड़ा खतरनाक है। ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपने लिए जिएंगे ना, आप बड़े डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप खुदा के लिए जिएंगे, इस अर्थ पे आपसे खुश कोई नहीं होगा। अगर हो सके ना, आज घर जाके अपनी नोटबुक्स में यह बात लिख देना, खुद के लिए जीना बड़ा खतरनाक है। मैं कहां हूं, मुझे क्या मिला, मेरे बच्चों को क्या मिला, ये क्या मिला, वो क्या मिला, उसका बच्चा एब्रॉड में पढ़ के आया, मेरा बच्चा इधर कांदीवली में पढ़ता है। जितना आप खुद के लिए सोचेंगे, उतना आप परेशान रहेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने जीवन में एक लक्ष्य को बनाओ। आपको मसीह में आना है, यीशु की तरह हमें बनना है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जब एक योद्धा लड़ाई के लिए जाता है तो अपने आप को संसारिक कामों में नहीं फंसाता। पढ़ा है आपने तीमुथियुस में? 65 साल का पास्टर 45 साल के पास्टर को लिखता है, अपने आप को संसार में मत फंसाना, खुदा के लिए लड़ना। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने लक्ष्य को, अपने आप को बताइए, बोलिए मेरा लक्ष्य प्रभु की तरह बनना है, और इसी कारण मुझे पवित्र आत्मा मिला है। कितने लोगों ने समझा आज अपने लिए जीना खतरनाक है? मैं, सिर्फ मैं। आप जानते हो, भेड़ मैं नहीं करती, बकरी करती है। बताइए परमेश्वर, कोई तो वेरी गुड, बच्चे समझते हैं हमें। चलिए बताइए, जब मूसा ने कहा प्रभु वो लोग तेरा नाम पूछे तो क्या कहूं? मैं हूं। जब आप मैं करते हो ना, खुदा यीशु को बोलता है ये कौन है अपनी तरह, चल थोड़ा बात करेंगे इससे। और परमेश्वर आता है, अच्छा तू भी मैं? हाँ, तब परमेश्वर आप में से मैं निकालता है। बोलो मैं। हाँ। जो आदमी ऐसा बैठा है ना, ये साइन है कि वो मैं है। हाँ, ऐसा जीना मैं की साइन है। सोचते रहना मैं की साइन है। मैं। आप में से कितने लोगों ने ये खूबसूरत प्रार्थना पढ़ी है? जरा देखना, मैं ध्यान से बोल रहा हूं। ऐ मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ऐसा नहीं है। डू यू नो देयर इज अ वर्ड, ऐ हमारे पिता। मैं क्यों नहीं? मैं निकाल दिया ईश्वर ने हर जगह से। आवर फादर इन हेवन, हमारे पिता। स्वयं को निकाल, ये वर्ड निकालो खुद में से। बहुत सारी बहनें झगड़ों में धमकियां देती हैं, मैं जिस दिन घर से चली गई ना, भूखे मरोगे भूखे। कोई भूखा नहीं मरेगा, होटल्स हैं आजकल, सोच समझ के बात करो। भारी पड़ जाएगा किस दिन। आप बोल दोगे, बोलेगा जा ठीक है, हेलो रोज देके डाया करो डब्बा, 900 रुपया महीना ना दूंगा। ओ अब इसको तो पड़ी ही नहीं है। मैं एक घर में था, उधर वहां पर हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो रहा था, मेरे सामने चुटकियां बजा के बात कर रही थी। अरे जिस दिन मैं चली गई। मैंने बोला भाभी
आराम से बात कर, बाजू में होटल है। ठीक है बहनों, धमकी थोड़ा लिमिट में दो, देनी है कभी कभी, मैं मानता हूं कुछ लोगों को टिक करने के लिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के दो, खाने की बात पे मत दो, है ना भाई लोग? होटल जिंदाबाद। बड़ी दिल से लगती है ये बातें हमें। चलिए, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं, अपने लिए भी, कि परमेश्वर हमारे अंदर से ये मैं निकाले। आमीन। आइए सब खोलेंगे लूका की किताब, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, पहला अध्याय, चैप्टर 1। लूका का पहला अध्याय, और कोई पढ़िए 33वां वचन, 33। और वह याकूब के घराने पर हाँ सदा राज्य करेगा, ओके और उसके राज्य का अंत न होगा। हो गए। 1 सेकेंड, भाइयों में से कोई पढ़िए जोर से। हाँ, याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। उसके राज्य का अंत न होगा। मैं इस मैसेज को जितना जल्दी हो सके मैं खत्म कर दूंगा, और मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दें। लिसन, बाइबल बताती है एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, और मरियम के सामने वो एक अनाउंसमेंट करता है, वो एक सूचना देता है उससे। वो कहता है कि सुन, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। मत्ती में इमैनुअल लिखा है। और उसके बाद वो उसकी सेवकाई के विषय में बात करता है। वो कहता है उसकी सेवकाई लोगों को सिर्फ चंगा करना नहीं है, नो डाउट चंगाई सुसमाचार का एक हिस्सा है। उसके बाद वो कहता है कि उसका काम अमीर करना भी नहीं है। बाइबल बताती है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जानते हो यीशु की मुख्य सेवकाई क्या है? परीक्षा के समय आपको गुनाह करने से बचाना। दैट इज हिज मिनिस्ट्री। और उसके बाद वो यहां पर एक बात कहता है जो मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूं आज। वो कहता है वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें, कौन है ये याकूब? आप जानते हैं खुदा ने उसका नाम बदला था, पर यहां पर उसका बदला हुआ नाम नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है। परमेश्वर ने पुराने नियम में याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखा था, लेकिन यहां पर उसका बदला हुआ नाम नहीं है, इसका पुराना नाम यूज किया गया है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह ध्यान से पढ़ा है, जब पतरस ने एक व्यक्ति का कान काटा तो उस समय प्रभु ने उसको किस नाम से पुकारा? कैफा। हैव यू नोटिस्ड? पतरस नहीं कहा प्रभु ने उसको, पतरस तलवार को अंदर रख, कैफा तलवार को अंदर रख। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आपने उसको नया नाम दिया था पतरस, पर आपने यहां पर उसके पुराने नाम से क्यों पुकारा उसको? इट्स अ मिस्ट्री। पढ़ा है आपने आराम से? अब घर जाके पढ़ना। गसमनी भाग में जब प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, दुआ के बाद जब लोग अरेस्ट करने के लिए उसे आए, यहूदा उनको लीड कर रहा था, क्योंकि रोमी सिपाही हर महीने बदलते रहते थे, तो ये जो दल आया था ये यीशु को नहीं पहचानता था। तो उन्होंने कहा हमें उसकी पहचान में मदद कर। तब पतरस ने कहा, यहूदा ने कहा, मैं जलता हूं। उन दिनों में ट्रेडिशन था कि जब जेंट्स से मिलते थे तो चीक पे किस करते थे। तब वो उसे कहता है ठीक है, मैं जिसको चूम लूं वही यीशु है। और जैसे यहां पर ऐसा हुआ, वचन कहता है, बाइबल मुकद्दस कहती है, जब यीशु को अरेस्ट किया गया, वहां पर पतरस ने एक आदमी का कान काटा
और आप जानते हो प्रभु ने वहां पर क्या कहा? केफा, केफा, नॉट पतरस। प्रभु ने उसका पुराना नाम लिया वहां पर। यहां पर एक व्यक्ति का पुराना नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रभु ये नहीं कहता कि मैं इज़राइल के वंशजों पर राज्य करूंगा, ही से मैं याकूब के वंश पे राज करूंगा। हाउ अमेजिंग ना। कौन है याकूब? थोड़ा मैं आपको आज, मैं श्योर हूं कि आपको इस आदमी के बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसको समझाना चाहता हूं कि खुदा ने इसके नाम का उपयोग यहां क्यों किया है। ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है इब्राहिम ने सैरा से शादी की थी। सारा बांस निकली, उसे बच्चा नहीं होता था। हर व्यक्ति वाकिफ होगा इस हॉल में कि सारा को 90 की उम्र में बच्चा हुआ, और उस बच्चे का नाम उसने रखा इसहाक। और इसहाक ने शादी की रिबेका से, और उससे ट्विंस पैदा हुए। एक का नाम था एसाव, दूसरे का नाम था याकूब। आप जानते हो याकूब नाम का अर्थ है, एक्चुअली काफी सारे नाम हैं इसके, लेकिन एक नाम मैं आपको बताऊंगा। याकूब नाम का अर्थ है, अगर आपने उसे सीधे से चीजें नहीं दी तो वो आपको चतुराई से झपट के लेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ जेकब। अगर आपने उसको चीजें ठीक से नहीं दी तो वो चतुराई से ले लेगा आपसे। ये उसके नाम का अर्थ है। और मैं आपको बताऊं, उसके काम भी उसके नाम से बड़े मैच करते थे। आप देखा होगा कुछ लोगों के नाम और काम बहुत अलग होते। नाम प्रकाश, और हर जगह अंधेरा करता है। हां, देखा है आपने? एक बहन का नाम रोशनी था। मैं उनके घर में गया, उन्होंने उस बहन ने कहा जब से ये आई है अंधेरा करती है। नाम के बड़े अपोजिट होते हैं ना कुछ लोग। नाम बहुत अच्छा है, काम बिल्कुल उल्टे। मेरा नाम बाइबल में कह लोगे यू नो, कुछ लोग होंगे यहां पर जिनका नाम बाइबल में है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। यहां देखिए, कोई बात नहीं, बच्चा है वो करेगा। बहन, आप उसे ले जाइए, थोड़ा बाहर घुमा के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। ओके, डोंट वरी, बेबी है बेचारा, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब सब यहां देखिए। एक दिन एक बच्चा मीटिंग के बाद मेरे यहां पर नासिक में था मैं, तो नीचे जमीन पे लेट के ऐसे कर रहा था। तो लोगों ने बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा छोड़ दो, पश्चाताप कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग बच्चों के इनको देख के फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं। दे आर चाइल्ड्स, वो शोर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आप जानते हैं यीशु ने एक्चुअली हमें किससे सीखने के लिए कहा है बाइबल में? दो लोगों से, लीडरों से और बच्चों से। जब तक तुम इनकी तरह न बनो तुम मेरे पास आ ही नहीं सकते, ठीक है? लेकिन मैं बच्चों के लिए एक बात हमेशा कहता हूं, आप भविष्य हो, राइट? यू आर अ फ्यूचर, पर वर्तमान चौपट मत करो। प्रेज द लॉर्ड, हमारा प्रभु महान है। यस, आमेन। अब आइए सब यहां देखिए, याकूब नाम के अर्थ का नाम, याकूब का नाम है 420। हम लोग कई लोगों को बोलते हैं ना, ये 420 आदमी है। आपको पता है 420 क्यों बोलते हैं लोगों को? हमारे इंडियन लॉ में फ्रॉड की जो सजा है, जो उसका क्लेम है, वो 420 में लिखा है, इसलिए बोलते हैं हे 420। 420 है, 1 रुपया मत देना, वापस नहीं आएगा, बोलते हैं ना। इसके नाम का अर्थ है 420। और लेकिन मैंने सच्चा नाम, जानते हो, जब मैंने ढूंढा तो मुझे मालूम पड़ा याकूब नाम का अर्थ होता है चीजें सीधे से दो, नहीं तो लेने आती हैं। ये उसके नाम का अर्थ है। आप जानते हो जब ये बच्चा पैदा हुआ, ये अद्भुत तरीके से पैदा हुआ। इसने बचपन में जब दोनों साथ में बाहर आए, आप जानते हो उसकी पोजीशन क्या थी? इसने भाई का पैर पकड़ा था।
आप में से कितनों के बाद जानते हैं याकूब जब बाहर निकला तो उसने एसाव का पैर पकड़ा था? जानते हो क्यों? अधिकतर बच्चे मां के पेट से बाहर आने के बाद बुराई सीखते हैं, ये अंदर से सीख के आया था। मुझे ऐसे लगता है, जहां तक मैं पढ़ता हूं, मुझे लगता है इसने कहां ना कहां उसे पकड़ा था, मैं पहले जाऊंगा। इसको फर्स्ट आने की बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत सारे बच्चों को देखिए, आज मेरी कजिन सिस्टर एक दिन रो रही थी। मैंने उससे कहा, बहन क्या हुआ? परसेंटेज कम आई है। मुझे लगा 25-30 आई होगी, इतनी रो रही है। आपको पता है उससे मुझे क्या कहा? 98 आई। तो मैंने बोला फिर उसमें रोने की क्या बात है? उसका 99 आया। मैं बोल रहा था इसका 99 आया है, अपने को दे, अपन 3 साल निकाल ले इसमें। आप में से यहां पर कोई ईमानदार भाई है जो ये कह सके मैंने 35 में पेड़े बांटे थे? कम ऑन, 35% और पेड़े बांटे थे। आपको पता है हमने पेड़े बांटे थे क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पास होंगे, और हम हो गए। मैं कॉपी करके भी फेल हुआ हूं कभी। कितना लोग होप रखते हैं 99, 98% और आप रोते हो। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में था, वहां पर मैंने एक बोर्ड देखा। एक लड़का था एरिया में, उसने गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि मैं एक बोर्ड लगाना चाहता हूं बाहर, 2 दिन के लिए खाली। और जानते हो उसने क्या लिखा था? अपना नाम लिखा के नीचे, पास पास पास। देखा, वाह भाई, बड़ा आदमी है यार ये तो। वो इतना खुश था कि मैं पास हो गया। आप जानते हो कंपटीशन करने वाले कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि वो कभी जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते, उनकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है। कभी कंपटीशन मत कीजिए, ये कहां है, वो कहां है, ये कहां है, वो कहां है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाजू वाले के घर में चीज आती है, झगड़े इनके घर में होते। ये क्या है? आप तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ लाते ही नहीं है। वही 2 बैंगल्स हैं मेरे हाथ में, उसकी वाइफ देखो क्या क्या पहनती रहती है, सोने की दुकान है, और मेरे को आपने दिया क्या है? मुसीबत है। बाजू वाला लेके आता है लफड़े हमारे घर पे, इतना दूसरों के घर में। और कई लोगों के घर में जानते हो शांति कब होती है? जब बाजू वाले घर में झगड़ा होता है। ए चुप, मुझे आज भी याद है, एक बार मैं छोटा था तो हमारी बालकनी में ग्रिल थी और हमारे घर के नीचे झगड़ा हो रहा था। मैं छोटा था, मुझे दिख नहीं रहा था। आप बिलीव करेंगे, मैं ग्रिल पे चढ़ गया था। मेरी बहन ने मुझे चढ़ाया, चढ़ चढ़ चढ़, देख क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है। कितना लस्ट है हम लोग को झांकने का उसके जीवन में क्या हो रहा है। सेकंड क्लास में खड़े होंगे, फर्स्ट क्लास में उधर बैठा रहेगा, उसको ही देखते रहेंगे। मैं भी आऊंगा एक दिन। अरे निकलो इन बातों से। हमारा ध्यान ये नहीं है, हमारा ध्यान हमारा प्रभु होना चाहिए। The focus will be Jesus. कभी खुश नहीं रह पाते हैं वो लोग जो स्वयं के जीवन को नहीं, खुदा को नहीं, पर दूसरों को देखते हैं। आप जानते हैं याकूब जब बाहर आना चाहता था पर वो नहीं आ पाया, उसे पहले आना था। हम मसीह में एक सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? दुनिया में जब रेस होती है तो एक ही व्यक्ति नंबर 1 आता है, लेकिन हम एक ऐसी रेस में हैं, आप बिलीव करते हो यहां पर बैठा हुआ सब व्यक्ति 1 नंबर आ सकते हैं। अमेजिंग। दुनिया की रेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति नंबर 1 आता है, हम सब नंबर 1 आ सकते। प्रभु ने हमें ऐसी रेस में रखा है। और कितने लोग ये मानते हैं आप विजय होने के लिए नहीं लड़ रहे, आप विजय में लड़ रहे। कितने लोग ये बिलीव करते हैं मैं विजय पाने के लिए नहीं लड़ रहा, मैं विजय में लड़ रहा हूं, मैं जीत चुका हूं।
आप जानते हैं जब याकूब बाहर आया तब उसे पता था और वो जान गया कि मेरा भाई पहले आया था। उन दिनों में इज़राइल के अंदर बड़ा बेटा बहुत सारी चीजों में हकदार होता था। उसके पास चाबियां होती थी। बाप के मरने के बाद उसको सब कुछ मिलना था। और एक दिन जानते हो, एसाव ने एक दाल के कटोरे के लिए, एक सूप के लिए अपना पहलोठापन बेच दिया। अब यह हक पाकर रिबेका जानती थी कि दोनों भाइयों में झगड़ा होगा। तब उसने उसको आइडिया दी, एक काम कर, भाग मेरे भाई के पास जा, मामा लाबान, एक चीटर दूसरे चीटर के पास। हां, अब इसका मामा जो था ये इससे भी 10 कदम आगे था। मामा के पास चला गया रहने के लिए। घर में भाई को और बाप को मूर्ख बना के अब ये मामा के पास आया है। और वहां पर मामा की लड़की पसंद आ गई। मामा को बोलता है, मामा राहेल चाहिए। बोलता है मिल जाएगी, एक शर्त है। क्या? 7 साल मजदूरी कर। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? उससे 7 साल काम किए और 7 साल काम करने के बाद यह बाइबल की पहली शादी है जो रात में हुई। आप पढ़ के देखिए, 7 साल काम करने के बाद यह पहली शादी थी जिसमें घूंघट इतना मोटा था। रात को अंधेरे में शादी हुई, सुबह उठा तो पता चला ये राहेल नहीं, ये उसकी दूसरी बहन लिया है। इसे कहते हैं दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड। रात को कुछ और, सुबह कुछ और। अब ये भड़क कर अपने मामा के पास जाता है, मामा ये गलत किया, ये कौन है, ठीक से दिखता भी नहीं इसको। एक्चुअली लिया थोड़ी धुंधली सी थी बेचारी, वो एवरेज थी बेचारी। अब बोलता है मेरे को राहेल चाहिए। मामा बोलता है ठीक है, 7 साल और काम कर। और जानते हो वहां पर क्या लिखा है? राहेल के प्यार में याकूब को 7 साल भी छोटे लगे। अमेजिंग ना? 7 साल बस। हाँ हाँ हाँ, मुझे कभी कभी लगता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं उन्हें अनंत जीवन भी छोटा लगे। वो कहता है ठीक है। अब 7 साल इसने और काम किया, उसने उसकी दूसरी बेटी को भी ले लिया। और एक दिन वहां पर भी उसने चीटिंग की। आप जानते हो उसे भेड़ और बकरियों में कुछ गफला किया। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, मैं श्योर हूं कि आपको पता होगा। अब देखो, भाई को मूर्ख बनाया, बाप को बनाया, मामा को बनाया। अब मामा को हाथ जोड़ के बोलता है, मामा अब मैं और दिन नहीं रहूंगा, अब मुझे अपने गांव जाने दे। आप जानते हो जब वो अपने गांव की तरफ निकला तब वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पर उसे सारे लोगों को, अब उसके 12 बेटे थे, उसकी बीवियों में और उसकी दाइयों में से। उन दिनों में लोग शादियां करते थे, खुदा ने किसी वजह से अलाउ किया था ये। लेकिन हमें एक ही के साथ फेथफुल रहने के लिए कहा गया। लिसन, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, बाइबल कहती है जब वो अपने घर की तरफ निकला तब एक ऐसी जगह आई जहां पर परमेश्वर मेरी तरह शरीर में उससे मिला। यह पहली बार हुआ था बाइबल के अंदर जब परमेश्वर फ्लैश में प्रकट हुआ। आई थिंक सेकेंड टाइम, इससे पहले वो इब्राहिम से ऐसे मिलता था। और आप जानते हो मिलने के बाद क्या हुआ? एक रेसलिंग। बाइबल इससे मल्ल युद्ध कहती है, इंग्लिश में लिखा गया है रेसलिंग। होल नाइट कुछ वहां हुआ। और जानते हो जब सुबह भोर को जब सूरज निकला, खुदा उससे क्या कहता है? मैं जा रहा हूं। लेकिन जानते हो उसने क्या किया? इससे पैर पकड़ा प्रभु का और उससे कहता है, नो ब्लेस मी, तब तक जाने नहीं दूंगा। वो कहता है छोड़ मुझे जाने दे। बोलता है नहीं, मुझे आशीष दे। आप जानते हो प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, बीवियां हैं, गोल्ड है, अरे इतने नौकर चाकर थे उसके पास। अब किस तरह की आशीष मांग रहा है तू? सब तो है तेरे पास। अब जानते हो जब याकूब प्रभु से मिला तब याकूब जान गया
जो मेरे पास है वो आशीष नहीं है। जिस दिन आप उससे मिलोगे आपको एक एहसास होगा, जो है वो सुविधा है, अब जो सामने आया है ये आशीष है। कार, बंगला, गाड़ी, जो कुछ है, जिस दिन आप उससे मिलोगे उस दिन आपको पता चलेगा जो मिला है वो सुविधा है, आशीष ये है जो अब मुझसे मिलने आया है। हम सुविधा को आशीष समझ के बैठे, परमेश्वर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, और परमेश्वर जाते जाते उससे क्या कहता है, सुनिए, व्हाट्स योर नेम, तेरा नाम क्या है। खुदा नहीं जानता था। यू नो समटाइम वो ऐसे क्वेश्चन करता है कि हम सोच सकते हैं, आदम तू कहां है, केन है, तेरा भाई कहां है। अब यहां पर पूछता है तेरा नाम क्या है। आज से 25 साल पहले जब इसके बाप ने से सवाल पूछा था तेरा नाम क्या है, वहां बोल के आया था एसाव। अब 25 साल के बाद खुदा उससे सेम क्वेश्चन कर रहा है, तेरा नाम क्या है। इस बार वो एसाव नहीं कहता, इस बार वो कहता है मेरा नाम याकूब है। जानते हो, पहली बार याकूब अपने जीवन में किसी के सामने ईमानदारी से खोला, मैं कोई आशीषित व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक लुटेरा हूं। उसे बताया मैं याकूब। और जानते हो खुदावन उसको वहां पर क्या ब्लेसिंग देते हैं, बोलते हैं आज के बाद तू कभी याकूब नहीं कहलाया जाएगा, फ्रॉम दिस डे यू विल बी कॉल्ड इज़राइल। जानते हो इज़राइल का मतलब क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में बताया है, द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ इज़राइल। नतनएल ने यीशु को देखा और कहा ये नासरत से आया है ना, हाँ नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं आ सकती। और जब यीशु उसके सामने आके कहता है ये सच्चा इज़राइली है, उसके बाद लिखा है इसमें कपट नहीं है। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कपट एंड सिन। पाप में और कपट में क्या फर्क होता है। आपको पता है परमेश्वर पापी को बर्दाश्त कर सकता है, कपटी को नहीं। परमेश्वर कहता है ये पापी है, पाखंडी नहीं है। जानते हो पाखंडी कौन होते हैं, जो पाप में हैं लेकिन छुपा के दिखाते हैं हम पवित्र हैं। यही कारण था हनन्याह और सफीरा के मरने का। वे अंदर से कुछ कर रहे थे लेकिन बाहर से दिखा रहे थे नो। जब उसने ये कहा ना कि मैं याकूब हूं, तब परमेश्वर ने कहा अब से तू इज़राइल है। जानते हो आप बाइबल के अंदर आराम से पढ़िए, उसके बाद याकूब बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। जानते हो कब, जब वो ईमानदार बना। हम उल्टे हैं, हम बदलना चाहते हैं विदाउट ईमानदार बने। अरे थक जाओगे, आप ईमानदार बनो, खुदा आपको पवित्र करेगा। अगर आप पवित्र बनना चाहते हो विदाउट ईमानदार, जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप दाखरस बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ जीसस, वो यीशु बनाता है। जानते हो खुदा ने आपको क्या करने के लिए कहा है, पानी भर, वाटर भर, तू दाखरस मैं बनाऊंगा, तू ईमानदार बन, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आप जानते हो ये आदमी कितना बदला। जब ये मर रहा था, जानते हो यूसुफ को क्या कहता है, मेरे लिए काम करेगा। क्या करूं पप्पा, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे लिए काम करना। क्या, मेरे को राहिल के बास में मत गाड़ना, मुझे लिया के बाजू में गाड़ देना। पप्पा आपको तो राहिल पसंद थी, लिया क्यों। आप जानते हो अंत के दिनों में उसकी आंखें इतनी खुल चुकी थी कि वो जान गया था लिया खुदा ने दी थी
पर राहेल शरीर को पसंद थी। इन द लास्ट डेज वो समझ पाया कि परमेश्वर ने कौन सी चीजें मुझे दी थी और कौन सी चीजें मैंने लस्ट में खरीदी थी। आप जानते हो, आप में से कोई भी खुद को नहीं बदल सकता। आप बदलने की कोशिश करके देखो। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, आप और बिगड़ेंगे। आप जिस दिन निर्णय लोगे ना, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, उसी दिन आप पाप करोगे। सेम डे पे आपसे गुनाह होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो। अपने आप को पकड़ के बदलने की कोशिश करना बंद कर दो। अपने बदलाव के लिए खुदा से बात करो। सच्चा बदलाव आप नहीं ला सकते। आज आप डिसाइड करके जाओ, आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आपको रात को ही मिलने वाला है। मम्मी, डैडी, भाई, बहन, कोई फ्रेंड, कोई भी आ जाएगा, जो एक ऐसा व्यक्ति जो आपके हिसाब से काम ही नहीं करता। शैतान आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। सुनिए, परमेश्वर ने पुराने नियम में डिमांड की थी चाल चलन बदलो, पर याद रखना, नए नियम में परमेश्वर ने डिमांड की है ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट। याकूब ऑनेस्ट बना और खुदा ने उसे बदल दिया। यहां पर क्या लिखा है? मैं याकूब के वंशजों पे राज्य करूंगा। प्रभु, उसका मतलब क्या है? इज़राइल नहीं, जो मेरे सामने याकूब की तरह आएगा, मैं उसे बदलूंगा और उनमें राज्य करूंगा। गॉस्पल ये नहीं कहता मैं इज़राइल पे राज्य करूंगा। गॉस्पल कहता है मैं याकूब पे राज्य करूंगा। मुझे वो लोग चाहिए जो ईमानदार हों। मुझे वो लोग चाहिए जो अपने गुनाह माने, और मैं उन्हें बदल दूंगा। और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? मैं उनमें राज्य करूंगा। एक पादरी साहब प्रचार कर रहे थे, पश्चाताप करो अदरवाइज नरक चले जाओगे। कितना ऑपोजिट है ना। यीशु कहता था पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं इसलिए पश्चाताप नहीं करता क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। स्वर्ग तो मेरा घर है, खुदा मुझे ले ही जाएगा। जानते हो हम क्यों पश्चाताप करते हैं? ताकि परमेश्वर हम में रह सके। जब आप पश्चाताप करते हैं, आपकी बॉडी सिक्योर होती है, खुदा उसके अंदर रहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोग हैं जो याकूब की तरह खुदा के सामने खुद को रिवील करते हैं? प्रभु, मैं हूं ऐसा। आपसे कोई बात थोड़ी ना छुपी है। आप सब जानते हो। कितनी भी एक्टिंग करूं मैं चर्च में, पादरी साहब के सामने, कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे जानते हैं। लॉर्ड, आई एम जेकब। और जानते हो परमेश्वर ऐसों को बदलता है। हम लोग जानते हैं क्या करते हैं? मीटिंग में डिसाइड करते हैं, प्रभु बस आज आखिरी दिन है, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। बस लास्ट दिन प्रभु, आज के बाद। ये निर्णय मैंने कई साल तक लिए। हफ्ता चलता है ये, एक हफ्ता चलता है ये। अनुग्रह मांगो, युगानुयुग चलेगा। आस्क ग्रेस। आप खुद को नहीं बदल सकते। ईमानदार बनिए, परमेश्वर आपको बदल देगा। बी ऑनेस्ट। कितने लोग ये मानते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? मैं बिलीव करता हूं। तो अपन एक काम करेंगे, बॉम्बे की चर्च मिलके, ठीक है, उल्लासनगर बॉम्बे दोनों की चर्च मिला के हम एक काम करेंगे। हम प्रभु से जाके कहेंगे, प्रभु हमें 5 मिनट वो चोर से मिलना है। कौन सा चोर? वो जो तेरे दाहिनी ओर था ना, उससे मिलना है। और हम सब गाएंगे और मैं आपका लीडर, मैं बात करूंगा। मैं चोर को जाके बोलूंगा, चोर इधर तो आ, तू वही है ना जो टंगा हुआ था उस दिन? हाँ मैं वही हूं। 4 सवाल है हमारे, आंसर। हमें तू बता, तू अन्य भाषाओं में दुआ करता था? अन्य भाषा वो क्या होता है? चलो ठीक है, इग्नोर करो। अच्छा तूने बाइबल कितनी पढ़ी थी? बाइबल ही नहीं पढ़ी थी। अच्छा ओके। दुआ कितने घंटे करता था? दुआ वही लास्ट टाइम वही की थी।
ओके, किस चर्च में जाता था? चर्च से लेके आता था कुछ ना कुछ। मैं चोर था भाई। न तू दुआ करता था, न प्रार्थना, न बाइबल, कुछ भी नहीं था। तू इधर पहुंचा कैसे? आपको पता है वो क्या कहेगा? एक काम किया, क्या? मरने से पहले ईमानदार बन गया। That's it। और कुछ भी नहीं किया। अब जानते हो परमेश्वर ने आखिरी मोमेंट पे ऐसा क्यों दिखाया हमें? कि कभी गिव अप मत करो उन लोगों के ऊपर जिनके लिए आपने दुआएं की थी। हो सकता है आखिरी मोमेंट पे यीशु को मान ले। यस, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कैंसर में, HIV में, कोविड-19 में, मरने से 10 मिनट पहले उन्होंने प्रभु को स्वीकारा है। मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा, सर आपको कोविड है? हाँ। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, क्या आप यीशु को स्वीकार करेंगे? हाँ। मैंने किया और मैंने उनसे प्रार्थना करवाई। वे नहीं बचे, वे मर गए, लेकिन बिल्कुल वो वैसे बदले जैसे वो चोर बदला। आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते हो कि ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक जाएगा। बाइबल बताती है ये सब उसके स्वामी पर निर्भर करता है, और लिखा है वे उद्धार पाएंगे। बाइबल बताती है अंत के समय में जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कभी गिव अप न करें अपने परिवार पे, जिसके लिए आपने दुआ की है, कंटिन्यू दुआ करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले जब हमारे राष्ट्रपति AGP अब्दुल कलाम जब जीवित थे, हमारे माननीय, हमारे आदरणीय सर जब जिंदा थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन दिनों में एक बच्ची थी जिसने 10th के एग्जाम्स दिए, वो फेल हुई। उसके बाद भी वो दुआ कर रही थी, प्रभु मैं जानती हूं मैं फेल हो चुकी हूं, मुझे पता है भी कुछ नहीं हो सकता, फिर भी मैं जानती हूं तू सब कुछ कर सकता। और उस बच्ची को अंकल से मिलने दिया गया और उसने कहा, सर मैं बहुत कम मार्क्स से फेल हुई हूं, क्या कुछ हो सकता है? और उन दिनों में सर ने एक चीज पास कर दी कि जो बच्चे बहुत कम मार्क्स से गए हैं उन्हें पास करो। आप बिलीव कर सकते हैं? खुदा आपके लिए गवर्नमेंट्स को बदल सकता है। कभी गिव अप न करें। 15 साल से एक व्यक्ति के सैल्वेशन के लिए दुआ कर रहा हूं। 15 साल हुए हैं आज। मैंने आज तक उस आदमी को बचते हुए नहीं देखा है। समटाइम्स मैं जब उससे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है ये और बुराई में जा रहा है। बट मैंने आज तक 15 ईयर्स, 2.5 महीने, 17 दिन, 2 बार मैंने उसके लिए दुआ करना बंद कर दी थी। मुझे खुदा ने मेरे मन में डाला, यू नो, कभी कभी चीज़ें खुदा आपके मन में डालता है कि इनके लिए प्रेयर कर, और हम बंद कर देते, गिव अप कर देते हैं। दैट्स रॉन्ग। परमेश्वर आखिरी घड़ी में भी किसे बचा सकता है। मैं इस वचन को यहां पूरा कर रहा हूं एक लास्ट लाइन कहके। आप जानते हो इतिहास गवाह है, लाल समुंदर एक ही बार 2 बार हुआ, ना उससे पहले कभी हुआ, ना वो हो जाने के बाद कभी हुआ। वंस। आप जानते हो इतिहास गवाह है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया? सोचो, उसने इजराइलियों के लिए एक ही बार वो काम किया, उसके बाद उसने कभी अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करके दिखाया। परमेश्वर आपके जीवन में वो कर सकता है जो उसने आज तक कभी किसके जीवन में नहीं किया है। उस पर भरोसा करें और ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं। हिज नेम इज बिलाम। आप जानते हो इस व्यक्ति ने क्या किया? आप पढ़ के देखिए। इस आदमी ने परमेश्वर की आवाज को नकार दिया।
और जानते हो अंत में क्या हुआ? जिस गधे पे ये बैठा था, गधी के बच्चे पर जिस गधी पे ये बैठा था, उससे स्वर्गदूत देखा और वो रुक गई। आप जानते हो जो लोग खुदा को सुन के अनसुना करते हैं, आपको पता है उनकी हालत क्या हो जाती है? उनसे ज्यादा आत्मिक जानवर बन जाते हैं। कि जानवर को आपसे ज्यादा समझ है, वो देख पा रहा है, वो कह रहा है। बिलाम गधी, पतरस उस गधी को कहता है अबोल। कभी बोलती नहीं थी, अबोल थी वो, लेकिन उस टाइम उसने बात की। जानते हो उसने मुंडी ऊपर करके उसको क्या खोला? ऐसे ऊपर बैठा हुआ था। बोलती है इतने साल तक तू मेरे ऊपर राइड कर रहा है, कभी तेरे को रोका था? अब कैसे आगे बढ़ूं? सामने देख स्वर्गदूत खड़ा है और उसकी तलवार म्यान में भी नहीं है। बोलता है नंगी तलवार लेके खड़ा है। बड़ी बात है ना, नबी अंधा, गधा देख रहा है। जानते हो लोगों की हालत ऐसी कब होती है? जब वो खुदा को सुन के अनसुना करते हैं और अपनी समझ के हिसाब से काम करते हैं। आप इससे कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का यह वचन पढ़ा है, बेटा अपने आप में कुछ नहीं करता जो वो बाप को करते हुए देखता है। आप इससे कितने लोग 33 साल के यीशु के अंदर एक बच्चा देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, बाप को देखता हूं, वही करता हूं। What a Jesus we have। भले मैं 33 साल का हूं ना, हाँ आज भी वही करता हूं जो बचपन में करता था। क्या? बाप को देखता हूं, वैसा करता हूं। आउटसाइड 33 years, इनसाइड चाइल्ड। अमेजिंग। जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु कहता है मैं कुछ नहीं करता, बाप को देखते हुए वैसा ही करता हूं। काश हम भी ऐसे बने। लास्ट मीटिंग में किसी भाई ने मुझे कहा, यार सेम बाइबल है तेरे पास भी और मेरे पास भी। जो बातें तू देख पाता है वो बातें मैं क्यों नहीं देख पाता? आपको आंसर चाहिए इसका कि जो बातें मैं देख पाता हूं वो आप क्यों नहीं देख पाते? उसका कारण जानते क्या है? आप पढ़ते हैं जानकारी के लिए, क्या लिखा है। कभी ऐसे पढ़ के देखो, प्रभु मैं एक अध्याय पढ़ूंगा आज, इसमें से कोई आज्ञा दे जो मैं मानूं। देखो फिर बाइबल कैसे खुल जाती है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले वो इस उपदेश को जान जाएगा। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले वो इस उपदेश को जान जाएगा। बाइबल उनके लिए नहीं खुलती जो समझना चाहते, बाइबल उनके लिए खुलती है जो उस पे चलना चाहते हैं। पॉल कहता है, लिसन, पॉल कहता है खुदा के सामने व्यवस्था का प्रचार करने वाले नहीं, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी पर चले वो इस उपदेश को जान जाएगा। अदरवाइज हेड नॉलेज। और आप जानते हो हेड नॉलेज वाले कौन है? कलीसिया में बैठे न्यायी। एक बहन दुपट्टा नहीं पहन के आएगी, सब उसको देखेंगी। एक भाई बेचारा नया नया आएगा, उसका फोन बजेगा, पहली बार आया है बेचारा, वो उसको डिसिप्लिन के बारे में इतना नहीं पता है, सब उसको देखेंगे। कुछ पता है क्या उसको? क्विक टू जज हो जाएंगे आप, जजमेंटल स्पिरिट में आ जाएंगे। ये उनकी हालत है जिनके पास हेड नॉलेज है। आप ऐसे न बने, याकूब की तरह ईमानदार बने। खुदा आपको बदल देगा, परमेश्वर आपको चेंज कर देगा।